यह घटना सीधे इंगित कर रहा है कि यहाँ जंगल राज का पूरा आगाज हो गया है। लेकिन जंगल राज के समय भी जंगल राज की समाप्ति के लिए जनता जगी थी। तो जब जनता जगती है तो सारे ये राज समाप्त हो जाते हैं। साले को यहाँ से परलोक भेजिए, यहाँ इस धरती पर ऐसे अतताइयों की कोई आवश्यकता नहीं है। और साला अतताई भी नहीं है, चेंगड़ा है, चेंगड़ा ही कर रहा है साला। और ऐसे चेंगड़े तो मारे जाते रहे हैं। उसको तो यह सोचना चाहिए कि बड़े बड़े लोग भी जब नहीं बचे हैं तो तुम कहाँ बचोगे। और अपराध करने वाला का तो जिंदगी शॉर्ट हो जाता है ना, वो शॉर्ट हो उसका जिंदगी होते जा रहा। अभी मैं कहूँगा कि आप अपने जो कर रहे हो, यह जो गलत जो अपना बेथी अपनाए हो उसको छोड़ो और आ करके सीधे माफ़ी मांगो, सिलेंडर करो। जा करके जो कानून करा कानून में सिलेंडर करो, माफ़ी मांगो और फिर अच्छे अपने राह पर आने का काम करो, तब तुम्हारी ज़िंदगी बचेगी। नहीं अन्यथा न बची है किसी की ज़िंदगी अपराधी की, न आगे बचने वाली है। एकमा की प्रखंड प्रमुख अंजू देवी के देवर के साथ हुई मारपीट की घटना व किडनैपिंग की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उनके आवास पर पहुंचे और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने परिजनों से मुलाकात कर इस घटना की पूरी जानकारी ली। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व एकमा की प्रखंड प्रमुख अंजू देवी के देवर शंभू सिंह के साथ मारपीट की घटना घटी थी और उनके अपहरण की कोशिश की गई थी। मामले में जानकारी के लिए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उनके आवास पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने परिजनों से इस घटना की जानकारी ली। वहीं मीडिया से बातचीत में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि बिहार में पूरे तरीके से जंगल राज का आगाज हो गया है और यहाँ पूरे तरीके से जंगल राज हावी हो चुका है। लेकिन सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने यह भी कहा कि ऐसी घटना करने वाले लोग बचे नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने ऐसे अपराधियों को चेतावनी देते हुए यह बात कही कि ऐसे लोग जल्द से जल्द आकर क्षमा मांगें, तभी उन्हें बख्शा जा सकेगा, अन्यथा उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई नेता उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से भाजपा पश्चिमी मंडल के अध्यक्ष सूर्यनंदन शाही, पूर्व मंडल अध्यक्ष अविनाश चंद्र उपाध्याय, सुबोध सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस घटना की जानकारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेश कांत सिंह भी प्रमुख आवास पहुंचे और उन्होंने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूरे तरीके से जंगल राज का दौर है और ऐसी स्थिति बनी रही तो यह काफ़ी चिंताजनक रहेगी। लेकिन गोरियाकोठी के विधायक देवेश कांत सिंह ने यह भी कहा कि ऐसे अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पर पूरे तरीके से दबाव बनाया जाएगा कि ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। आप सारण लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। कल इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना की जितनी कठोर शब्दों से भर्त्सना किया जाए कम है। यह घटना सीधे इंगित कर रहा है कि यहाँ जंगल राज का पूरा आगाज हो गया है। लेकिन जंगल राज के समय भी जंगल राज की समाप्ति के लिए जनता जगी थी। तो जब जनता जगती है तो सारे ये राज समाप्त हो जाते हैं। खास करके लोकतंत्र पर जो लोगों के द्वारा कुठाराघात किया जाता है, अमन चैन छीनने का जो प्रयास किया जाता है, वह जनता के जगने के बाद समाप्त होती है। फिर जनता के सामने अमन चैन आती है। कि तेलियाडी बगल में यहाँ के प्रमुख के जी के भाई वहाँ बगल में अपने चिमनी पर थे और जिस तरीका से ये घटना घटी है, यह घटना का तो बने छिछड़ई है। वो कहेंगे कोई अकेले सज्जन व्यक्ति कोई जा करके अपने कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर बैठा हो और आप 10-20 के संख्या में आ करके या उसके साथ आप बदसलूकी करते हैं। अरे तुमको ताकत अगर है, तुम अगर उस टाइप का है तो फिर कह करके आओ, या फिर ऐसा नहीं है तो फिर जितनी उनकी संख्या उतनी संख्या में आओ। उसका फिर जवाब देने के लिए लोग माकूल और सही हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ऐसी अराजकताएं बढ़ती है तो फिर अराजक को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था भी खड़ी हो जाती है। आज हम सबके सारे प्रशासन के उच्च स्तरीय तंत्र पर बात हुई है। हम लोगों ने कहा है वैसे अपराधी को सीधे उत्तर प्रदेश के जैसा काउंटर करिए, उस साले को यहाँ से परलोक भेजिए। यहाँ इस धरती पर ऐसे अतताइयों की कोई आवश्यकता नहीं है। और साला अतताई भी नहीं है, चेंगड़ा है, चेंगड़ा ही कर रहा है साला। और ऐसे चेंगड़े तो मारे जाते रहे हैं। उसको तो यह सोचना चाहिए कि बड़े बड़े लोग भी जब नहीं बचे हैं तो तुम कहाँ बचोगे। और अपराध करने वाला का तो जिंदगी शॉर्ट हो जाता है ना, वो शॉर्ट हो उसका जिंदगी होते जा रहा। अभी मैं कहूँगा कि आप अपने जो कर रहे हो, यह जो गलत जो अपना बेथी अपनाए हो उसको छोड़ो
और आ करके सीधे माफी मांगो, सिलेंडर करो, जा करके जो कानून करा कानून में सिलेंडर करो, माफी मांगो और फिर अच्छे अपने राह पर आने का काम करो, तब तुम्हारी जिंदगी बचेगी। नहीं अन्यथा न बची है किसी की जिंदगी अपराधी की, न आगे बचने वाली है।